एक बार हमें फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर सब कुछ ठीक है तो फटाफट एक बार हमें कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। दोस्तों, मैं हूं राजीव सर, बायोलॉजी एजुकेटर। आप सभी लोगों का राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार फटाफट हमें कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हाय फ्री एनर्जी किंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, प्रवक्ता बैच। और प्रवक्ता बैच की क्लासेस आज मैंने वादा किया था 1 जुलाई से स्टार्ट होनी थी एप्लीकेशन पर, लेकिन डेमो हमारे पूरे 5 नहीं बन पाए थे। हम चाहते थे कि 5 डेमो क्लासेस जब बन जाएंगे तब एप्लीकेशन पर क्लासेस शुरू करेंगे, तो 5 डेमो क्लासेस नहीं हो पाए थे। इसलिए अभी मैंने सोचा कि ये 1 जुलाई को ही अब 5वां डेमो आज बना देता हूँ थोड़ी देर पढ़ाकर। उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू कर देंगे हम एप्लीकेशन पर, इसी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे एप्लीकेशन पर। तो ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, ध्यान रखना दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। प्रवक्ता बैच एकदम न्यू और लेटेस्ट बैच है। इसकी क्लासेस आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो बीपीएससी 4th फेज का बैच देने जा रहे हैं, बीपीएससी 4th फेज के लिए राजीव एकेडमी के ऐप पर जूलॉजी का बैच स्टार्ट है। कंप्लीट कोर्स है 11th 12th वर्ग का, जैसा कि आपको पता है। बॉटनी का भी कंप्लीट कोर्स है अवेलेबल 11th 12th वर्ग का। कोर्स फीचर्स बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस है। ऑल पेपर विद आंसर कीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिजल्ट ओरिएंटेड approach, authentic practice sets, paid short note with exam, paid test series, PDF notes, NCERT content with DPP, conceptual clarity, PYQs। ये सारे के सारे आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर क्लासेस के साथ साथ मिल जाएंगे। बीओडी क्लासेस के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी लाइव के साथ साथ बीओडी क्लासेस भी अवेलेबल रहेगी। कोर्स की फीस 6,999 है, ऑफर के साथ 2,499 है। ऑफर आज तक था, लेकिन मैंने आज डेमो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ऑफर अभी है 2,499 आप अपने में ले सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर, जो आपके मोबाइल में होता है स्टोर, उस पर जाके राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे या बारकोड से स्कैन कर लेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में खुल के आ जाएगा। जब एप्लीकेशन आ जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे। कोर्सेज के फोल्डर से ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको प्रवक्ता बैच सारे बैचेस शो हो जाएंगे। जो भी आपको लेना है वहीं से लेकर पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। एलटी ग्रेड में जूलॉजी आती है या बॉटनी या फिर दोनों आता बेटा, दोनों आता। सर क्लास इतना लेट क्यों? विपिन कौर, क्लास इतना लेट इसलिए कि आज हम कुछ स्कूल के काम से बाहर थे, इसलिए लेट आ पाया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम क्लास को पढ़ाकर कंप्लीट कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जितने बजे मैं पढ़ा दे रहा हूँ देखते रहिएगा। बाद में जो लोग अभी लाइव देख पा रहे हैं लाइव देख ले रहे हैं, बाकी बाद में देखते रहेंगे। बायोलॉजी ज्ञान सर मेरा डार्विन बैच है, उस पर वीडियो हो गई है, कैसे कंप्लीट करें? चलो मुझे फ़ोन कर लेना, तब मैं बता दूंगा कैसे कंप्लीट करना है ना, बायोलॉजी ज्ञान। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 9795879197। इन फ़ोन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम शुरू करें। तो आज के बॉटनी के सेशन में आपको पता है कि पिछले मैराथन क्लास में हम लोगों ने बॉटनी में कुछ 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना।
60 प्रश्न लगाए थे। और आज के सेशन में हम देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर बीपीएससी का सर डेट चेंज हो गया है, अब एग्ज़ाम 15 को होगा। बिल्कुल करना भी चाहिए बीपीएससी को चेंज, और अच्छी बात है। बीपीएससी को डेट इसलिए चेंज करना चाहिए क्योंकि पहले EMRS ने अपना डेट अनाउंस किया था, बीपीएससी ने सेम डेट पर क्यों अनाउंस कर दिया। उसको देखना चाहिए था कि भाई कौन सी परीक्षाएं किस समय पर लगी हुई हैं, तो बीपीएससी को एग्ज़ाम डेट चेंज करना चाहिए था। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो चेंज हो गया है। चलो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, ये सवाल हो चुका था, अब सवाल पे चलते हैं, बाकी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा क्वेश्चंस के साथ साथ। और ये क्वेश्चंस आप लोगों ने 60 तक सॉल्व कर लिए थे। 60वें सवाल का उत्तर आप लोगों ने दिया था 5N। चलो आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग पढ़िए और फटाफट आंसर करो। बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल है। देखिए आज थोड़ा सा मन ठीक नहीं है और तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, हम आराम से विश्लेषण के साथ सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। और जितना क्वेश्चंस मैं पहले सोचा था क्लास नहीं लूँगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। चलो तो जितने क्वेश्चंस करवाएंगे जितने क्वेश्चंस कराएंगे उतने आप लोग कंसंट्रेशन बनाकर सॉल्व करो। सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। सबसे पहले दिया गया क्लव रूट ऑफ क्रूसीफर, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ टर्मेरिक, या विल डिजीज ऑफ टोमेटो। बड़ा ध्यान से समझिएगा। वैसे हमने आज फंजाई में यूजफुल फंजाई पढ़ाकर कंप्लीट किया है, और हमने आज हेडिंग बनवाई थी एप्लीकेशन पर जो बच्चे क्लास लेते हैं, हार्मफुल फंजाई और हार्मफुल फंजाई में हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ फंगस। और उसमें हम लोगों ने आज शुरू किया था जो फंजाई होते हैं उनके द्वारा होने वाले प्लांट डिजीज़, एनिमल डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़। तो प्लांट डिजीज़ आज ही हेडिंग बनवाया हूँ। बहुत सारे लोग तो पहले पढ़ चुके हैं और बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। क्लब रोट और डिजीज़ ऑफ क्रूसीफर ये किसके द्वारा होती है, ये फंगल डिजीज़ है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज़ ऑफ कॉटन ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये किसके द्वारा होती है, बैक्टीरियल। लीफ स्पॉट डिजीज़ ऑफ टर्मेरिक ये भी कैसी है, फंजाई के द्वारा होने वाला रोग है। और विल डिजीज ऑफ टोमेटो इज आल्सो कॉज्ड बाय फंगस, ये भी किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा। तो बी होगा राइट आंसर, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया होगा बी, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन। बहुत अच्छा स्वाति। चलो रूपा साइंस बायोलॉजी, निकिता क्रूसीफर रूट ऑफ फंगस। हाँ, बाकी केवल एकमात्र रोग है जो बैक्टीरियल है, बाकी सभी फंगस डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 62 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज क्राउन गॉल ऑफ प्लांट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। क्राउन गॉल डिजीज ऑफ प्लांट इज कॉज्ड बाय, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और सभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। क्राउन गॉल डिजीज कहाँ गया, क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड बाय किसके द्वारा होता है, अर्बेनिया कैरोटोबोरा, स्यूडोमोनास सोलेने सेरम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ज़ैंथोमोनास मालवेसियम। तो बताइए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। हाँ जी, बहुत अच्छा। कुमकुम, अंतरिक्ष, रश्मि, रुचि, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, टीआई प्लाज्मिड है ना, टीआई प्लाज्मिड इसमें यूज करते हैं। बेहतरीन। क्राउन गॉल डिजीज प्लांट इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 63 नंबर, आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय, देखो लिखा गया किसके द्वारा, सिनकाइट्रियम इंडोवाइटिकम। और ये डिजीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, बिहार और EMRS में पेपर छपा मिलेगा इसी से।
एक एक क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों को मिलने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा कौन सी डिजीज होती है बताइए? वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर कैन, रॉट होता है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ पी। तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज एरिफाइसी से होती है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा अर्गट होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन बैक्टीरियल और फंगस दोनों से होता है, सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो वार्ट रोग होता है सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम से होता है। रेड रॉट ऑफ कोलेटोट्राइकम, हाँ जी बिल्कुल, कोलेटोट्राइकम से होता है। वार्ट डिजीज ऑफ सिनकाइट्रियम, निकिता डेटा इंड हो गया, चलो रिचार्ज कर लो। उसके बाद स्क्लेरोफोरा से होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर 64 सवाल है और आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द बाय कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप? बाय कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas malvacearum। देखो ये Bacillus thuringiensis का मतलब है बीटी क्रॉप्स, है ना। Bacillus thuringiensis आपको पता है कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट फसलें बनाई जाती हैं। बीटी क्रॉप्स मैंने आप लोगों को कई बार बताया, बीटी बैगन, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, मतलब जो बीटी क्रॉप्स होती हैं ये सभी की सभी बीटी का मतलब होता है बैसिलस थूरिंजिनेसिस। और ये हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं इनको हम पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट करने के लिए। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन बैसिलस थूरिंजिनेसिस, हाँ बीटी क्रॉप्स, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। 65 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 65 नंबर, बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन द टर्म एज सिस्टमैटिक, वायरुलेंट, इम्यून या टेम्परेट। बैक्टीरियोफेज आपको पता है बैक्टीरियोफेज वायरस, फेज वायरस होता है, ये लाइसिस करता है बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के तुरंत बाद। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस का बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के बाद ये लाइसिस कर देता है, और लाइसिस करने पर उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक, वायरुलेंट, इम्यून और टेम्परेट। ये आपके स्क्रीन पर है, फटाफट बताइए विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हम क्या करेंगे? और उम्मीद करता हूं कुछ साथियों ने इसका जवाब भी दिया होगा। कुमकुम बफरिंग हो रही है, हैं? बफरिंग तो नहीं दिख रही है बेटा, हो सकता है। गुड इवनिंग राजपाल सिंह, सरकारी कहाँ? सरकारी नहीं बेटा, सरकारी नहीं है, सरकारी वरकारी नहीं है, जबरदस्ती सरकारी कर रहे हो। देखो इधर, आपको पता नहीं है क्या, बैक्टीरिया सेल के अंदर जब वायरस, और रुचि तुम गलत कर रही हो, तुमको इतना पढ़ाया हमने फेज वायरस का, जब इसमें आपको पता है कि ये जब वायरस इन्फेक्ट करेगा, क्या करेगा? इन्फेक्ट। तो इन्फेक्ट करने पर केवल और केवल किसका इन्फेक्शन होगा बताओ? ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जाएगा, क्या जाएगा? केवल जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीजनस कवर जो होता है, खोल होता है, बाहर रह जाता है। तो उस कंडीशन पर ये रिपीटली जाके लाइसिस कर देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वायरुलेंट। हाँ बी, जितने लोगों ने वायरुलेंट किया है वो सही आंसर होगा। चलिए हाँ वायरुलेंट, प्रीति चौधरी
पता नहीं कहाँ ब्लॉक हो गई थी, कह रही कि सर हम ब्लॉक हो गए हैं, हमारा मैसेज नहीं जा रहा है, कोई इशू आ गया होगा बेटा। हमारी तरफ से सारी चीज़ें ठीक थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायरॉइड्स डिजीज। आपको पता है कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें केवल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, केवल आरएनए के बने होते हैं, कुछ ऐसे वायरस जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ ऐसे वायरस जो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो वायराइड्स से होने वाली डिजीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोटैटो, लीफ रोल, सिट्रस स्ट्राइजी, पोटैटो एक्यूबा मोजेक, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। अब बताइए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। गुड इवनिंग उत्कर्ष देव पांडे। चलो देखो बेटा, बिल्कुल अगर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वायराइड्स डिजीज, जब पूछेगा कि वायराइड्स के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है, तो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ऑफ पोटैटो होता है। कुछ लोगों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायराइड्स। इसका सही आंसर क्या करेंगे, डी इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न 67 नंबर आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज पैरासिटिक ऑन इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक कवक है जो किस पर पैरासाइट है, इंसेक्ट पर पैरासाइट है। निम्नलिखित में से फफूंद कौन सा जो कीटों पर परजीवी है, आपके स्क्रीन पर है। ईस्टिलेगो, एरिसाइफी, कॉर्डिसेप्स या टेफ्रीना। बताइए। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर और रिचा। सर यूपी टीजीटी का फॉर्म भरी हूँ, पढ़ सकती हूँ। बिल्कुल उत्कर्ष देव पांडे, यूपी टीजीटी का बेटा अगर फॉर्म भरे हो तो धुआंधार पढ़ो, है ना। और इसलिए पढ़ो क्योंकि क्लासेस आपके लिए ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वे भी पढ़ें। बिल्कुल भी इंतज़ार ना करो कि जब परीक्षा वैकेंसी आ जाएगी तब हम आवेदन करेंगे, तब पढ़ाई शुरू करेंगे। अरे भाई, चाहे जहाँ पढ़ो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़ो। लेकिन फिर से मैं कहूँगा इस चीज़ को कि सबसे पहले डेमो क्लासेस देखो और चीज़ें जब समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब पढ़ो। लेकिन पढ़ाई करो क्योंकि बायोलॉजी ब्रॉड है, इसको पढ़ने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। कम से कम अगर आप इसको 8 से 9 महीने नहीं देंगे तो ये कैसे कंप्लीट होगा, इतना बड़ा सिलेबस है ना। इसको पढ़ने में पूरा टाइम चाहिए होता है, इसलिए। चलिए भाई, तो क्या आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया? तो अगर मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज पैरासाइट इंसेक्ट, तो भाई इस पर कॉर्डिसेप्स है। कॉर्डिसेप्स जो इंसेक्ट पर पैरासाइट होने वाला फंगस है, कॉर्डिसेप्स। आप लोगों ने क्या करेक्ट आंसर दिया? चलो भाई, सर मैं उत्कर्ष की मम्मी हूँ। अभी तो मुझे यही नहीं पता भाई उत्कर्ष कौन है और उनकी मम्मी कौन है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। मम्मी भी पढ़े, पापा भी पढ़े और आप सभी पढ़ो। उत्कर्ष की मम्मी, अब मैं कैसे जानूं कौन उत्कर्ष और कौन मम्मी, है ना। चलो हाँ जी, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस, देखो यहां पर लिखा गया क्या, डाइप्लोनेटिज्म। अगर बात करते हैं डिप्लोनेटिज्म इज फाउंड, कौन सा एक कवक है जिसमें द्विचालिता पाई जाती है? क्या पाई जाती है? द्विचालिता। सर मेरा बेटा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेटा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अच्छी बात है, उत्कर्ष की मम्मी है। आप मन लगाकर पढ़ाई करो और ईश्वर आपको जरूर सफल बनाएगा, है ना। चलिए बेटा, आदित्य क्या हुआ?
हाँ बहुत अच्छा, सैप्रोलेजनिया। कुछ लोगों ने आंसर दिया सैप्रोलेजनिया इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। पैरासेक्सुअलिटी आपको पता है कितना महत्वपूर्ण सवाल है? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, पैरासेक्सुअलिटी सबसे पहले किसने खोजा था, किसने रिपोर्ट किया था? कुछ वैज्ञानिक के नाम है पेंटो कार्बो एंड रोपर, एंटोनियो एंड माइकेली, बुलर एंड स्टैनले, रॉबर्ट एंड पास्चर। ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए। पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड रिपोर्टेड बाई, किसने रिपोर्ट किया था? हाँ बहुत अच्छा, कुमकुम, रश्मि, निकिता, प्रिया, प्रिया वेल्डन 69, बहुत अच्छा प्रिया। आपने कहा पॉन्टे कार्बो एंड रॉपर। ये याद कर लेना, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से दोहरा दूं, इसको याद जरूर रखिएगा, सभी लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 ऑन योर स्क्रीन, 70 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़े आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग तोरुला कंडीशन में बी ऑब्जर्व्ड। आपको पता है कि तोरुला कंडीशन इस प्रकार से होती है, ये स्वेलिंग हो जाती है फिलामेंट में, जब फिलामेंट में स्वेलिंग हो जाती है तो द कंडीशन इज नोन एज तोरुला। ये तोरुला कंडीशन किस में पाई जाती है? सैप्रोलेजनिया में, म्यूकर में, पेनिसिलियम में, एलो माइसिस में। ये सवाल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इसलिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह देता हूँ क्योंकि ये सच में सवाल महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह देते हैं। हरियाणा का फॉर्म फिल किया गया। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? बॉडी एक्टिव नहीं है पहले की तरह। सर हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस महीने में नींद बहुत आ रही है और बॉडी एक्टिव नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नींद आती है खूब सो जाया करो हमारी तरह, है ना। मैं भी बहुत सोता हूँ और बॉडी तो एक्टिव नहीं होगी पहले की तरह। चलो चलो बताइए भाई, म्यूकर में पाई जाती ना तोरुला स्टेज, पता नहीं आप लोगों ने आंसर दिया कि नहीं, मैं एक बार देख लूं। किसी ने म्यूकर दिया? हाँ बहुत सारे लोग दिए। राइजोपस इन म्यूकर तोरुला स्टेज, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। 71 71 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। बताइए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? स्यूडोमोनास है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन है, कार्नी बैक्टीरियम है, ज़ैंथोमोनास है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब ग्राम नामक वैज्ञानिक ने एक ब्लू कलर की डाई में, क्रिस्टल वायलेट डाई में इसको स्टेन किया था, उसके पश्चात इन्होंने जब बैक्टीरिया को बास किया तो कुछ बैक्टीरिया नीले रंग के बने रहे और कुछ बैक्टीरिया ने अपना नीला रंग धुल दिया। जो नीले रंग के बने रहे उनकी सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन टिकोइक एसिड का था और जिन्होंने नीला रंग बास कर दिया उनका सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन लिपिड का था। तो ग्राम नेगेटिव हार्मफुल होते हैं जबकि ग्राम पॉजिटिव उतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, उनकी सेल वॉल जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, ग्राम नेगेटिव की जल्दी डिजॉल्व नहीं होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसे कॉर्नी बैक्टीरियम, ये होगा कौन सा? कॉर्नी बैक्टीरियम। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा। सी सी, बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं और इसका जो एजेंसी है वो कौन है? वायरस।
और आपको बता दें कौन सा वायरस है, फेज वायरस है। कौन सा वायरस है, फेज वायरस। जब फेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस जब अभी मैंने बताया था, तो इसमें आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, मैंने सब पढ़ाई है वो डिटेल से। ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। तो फेज वायरस से बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन, क्योंकि वो वायरस उसको क्या करता है, ट्रांसडक्ट करता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को सोख लेता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। और 73 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वोलाटाइल ट्रीटिंग केमिकल। कौन सा एक वोलाटाइल सॉइल ट्रीटिंग केमिकल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोलाटाइल सॉइल ट्रीटिंग केमिकल। नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो पैक्रीन, मेथिल ब्रोमाइड या बापम। तो अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशी जो जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी दिया है बापम। मोतीलाल, हाँ भाई मोतीलाल, बहुत अच्छा। चलिए, वेल डन। प्रीति चौधरी, अंतरिक्ष, कोमल भार्गव, लक्ष्मी यादव, लक्ष्मी, रश्मि, सभी लोगों ने राइट आंसर दिया बापम। अपने ये सॉइल ट्रीटिंग केमिकल नहीं है। तो फिर बापम है क्या, फंगल डिजीज को करने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ इंसेक्टिसाइड बायोलॉजिकल ओरिजिन। ये सही है, उसका हिंदी गलत था, उस वाले सवाल का हिंदी क्या था, गलत था। वही मैं सोच रहा था इसके हिंदी मैच नहीं कर रहा है, अब सही बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है, आपके स्क्रीन पर है। पायरीथेरम, एजार्डी रेक्टिन, बीटी टॉक्सिन और मेलाथियोन। अब बताइए सही उत्तर क्या होगा। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस होगा। हाँ, ट्रांसलोकेशन नहीं, ट्रांसलोकेशन तो अलग चीज है। ट्रांसलोकेशन कोई चीज को आप ट्रांसलोकेट करते हो, है ना, जब कोई चीज ट्रांसफर होती है। जी चलो, बहुत लोगों ने आंसर देना शुरू किया। पूनम भारती ने बी दिया, मैथ्स ने बी दिया और कुछ लोग डी दे रहे हैं। चलो 74 का जरा बताइए, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे आंसर हैं, देने का कोशिश कर रहे हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, कौन सा नहीं है। तो देखो, पायरीथेरम तो है, आपको पता है। एजार्डी रेक्टिन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंस है। बीटी टॉक्सिन है ही, लेकिन मेलाथियोन की अगर बात करते हैं, ये एक इंसेक्टिसाइड नहीं है, जबकि ये हिप्नोटाइज करने के रूप में, एक जैसे किसी चीज को हिप्नोटाइज कर लेता है, इसके लिए यूज किया जाता है। इसको हम नहीं कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड। 75 नंबर, 75 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। Which of the following scientist is not associated with rediscovery of Mendelism? निम्नलिखित में से ऐसा कौन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी से संबंधित नहीं है। और स्क्रीन पर है आपके सामने ऑप्शन, आप लोग पढ़िए और फटाफट आंसर करो। बताओ, ह्यूगो डिब्रीज है, एरिक वॉन शेरमॉक है, कार्ल कॉरेंस है और जीएस मूलर है। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। जितने भी मित्र, जितने भी साथी हैं, एक बार फटाफट आंसर करिए। आपको पता है कि मेंडल ने
जब अपना प्रयोग किया था तो इनका प्रयोग 33 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा था, और 33 वर्ष के बाद 3 वैज्ञानिक आए थे और तीनों ने उस एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया था। और तीनों कौन कौन से थे? डिब्रीज थे, शेरमार्क थे और कार्ल कोरेंज थे। जबकि एच.जे. मूलर तो इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया था। तो कौन नहीं थे? मूलर नहीं थे, बाकी सभी थे। आपने कहा कौन नहीं थे? मूलर नहीं थे, बाकी सभी थे। तो वही पूछा गया, नॉट रिलेटेड टू, मूलर नहीं संबंधित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 76 नंबर, आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। द सिंड्रेटोकिलिक स्टोमेटा डिफर फ्रॉम हैप्लोकिलिक स्टोमेटा रिस्पेक्टेड टू दियर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टोमेटा बनाकर दिखाता हूँ कैसे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सिंडोकिलिक और हैप्लोकिलिक स्टोमेटा कैसे होते हैं। जैसे ये गार्ड सेल है, कौन सी सेल है? ये गार्ड सेल है। स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होती ना। अगर हम ये कह दें ये स्टोमेटा की गार्ड सेल है, और गार्ड सेल से ये सबस्ट्री सेल्स लगी रहती हैं। कौन सी सेल्स लगी रहती हैं? सबस्ट्री सेल्स। गार्ड सेल्स और सबस्ट्री सेल्स अगर ये दोनों की दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हैप्लो। इसे क्या कहते हैं? हैप्लोकिलिक स्टोमेटा। और सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, जो इनमें एसेसरी सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स? एसेसरी सेल्स। वो एसेसरी सेल्स इन गार्ड सेल्स के अंदर मर्ज्ड होती हैं। फिर से बता दें, एसेसरी सेल्स गार्ड सेल्स में इस प्रकार से ये मर्ज्ड होती हैं। Accessory cells are merged in guard cell। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ये एसेसरी या सब्सिडरी सेल्स जिसको कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स, ये इसको हम बोलेंगे सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा। तो हैप्लोकिलिक स्टोमेटा और सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा आप देख पा रहे हो, ये रिस्पेक्टेड टू दियर मॉर्फोलॉजिकली ऑन्टोजेनिक लिम्ब्स, ऑन्टोजेनी बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड ऑन्टोजेनी यानी ऑप्टोजेनी बोथ है ना, तो यहां पर एंड ऑप्टोजेनी। नन ऑफ द एबव क्राइटेरिया। अकारिकी और ऑन्टोजेनी दोनों में कंडीशन पाई जाती है या किसी एक में होती है? बोथ, सी होगा। बहुत अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गया है, एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं? सुरभि कुमारी, क्या हो गया बेटा? कौन सा रजिस्ट्रेशन आपने किया और कहां पर गलत हो गया? हाँ, सिंडोकिलिक एसेसरी सेल्स मर्ज्ड इनटू गार्ड सेल्स। बहुत अच्छा, ठीक है। आकांक्षा, चलो मैंने कहा ना, कुछ लोग कह रहे फॉर्म डाल दिया, कुछ लोग कह रहे फॉर्म नहीं डाला। फर्क ही नहीं पड़ता यार, फॉर्म डाला हो या ना डाला हो, बायोलॉजी जब तैयार हो जाएगी, जब फॉर्म आएगा तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 77, और आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। द मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रिप्रेजेंट इन मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ अ फूड प्रोडक्ट which is harmless to consume is known as।
किसी कीटनाशी की वह अधिकतम स्वीकृत मात्रा जो मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से किसी खाद्य पदार्थ में हो तो उपभोक्ता को हानिकारक न हो सकती है कहलाती है। देखो, अगर हानिकारक नहीं होती है तो लीथल डोज लेवल क्यों होगा? सब लीथल डोज लेवल नहीं होगा क्योंकि ये तो हार्मफुल वाले हैं। थ्रेशोल्ड लेवल या टॉलरेंस लेवल, देखिए टॉलरेंस लेवल होता है एक निश्चित मात्रा, एक नियत मात्रा में, और थ्रेशोल्ड लेवल आपको पता है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन कुछ आगे पीछे कर दिए है ना, इसको डी करो और इसको सी करो तब सही है ना। हिंदी में ऑप्शन कुछ आगे पीछे कर दिए, ध्यान रखना। इसके लिए क्या होगा? टॉलरेंस लेवल, एक नियत, एक निश्चित मात्रा में, एक नियत और निश्चित मात्रा में। सर हम तुक्का लगाए हैं, क्या पता क्या सही आंसर है। मैंने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस में पढ़ा दिया, जिसको मैंने इसीलिए बनाया। इसका चित्र बनाने का मेरा यही कारण था कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जिससे आप लोग पढ़ लें, है ना। जो क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं उनको हम ब्रीफ डिस्कस कर देते हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उनको मैं केवल टिक लगा के आगे बढ़ता हूँ, ध्यान रखना। टॉलरेंस लेवल होगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होगी। अगला सवाल, एज अ ट्री ग्रो ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रैपिडली इन थिकनेस। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने पर कौन सी मोटाई में तीव्रता से बढ़ेगा? वो सैप वुड होगा, कॉर्टेक्स होगा, हार्ट वुड होगा या फ्लोएम होगा? तीव्रता से रैपिडली कौन सा बढ़ेगा? रैपिडली ग्रोथ कौन करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका गिर्थ बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में। कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, ऐसा बताए हैं कुमकुम, हो सकता है ना। निकिता, हार्टवुड। फ्लोएम कहाँ होगा? अंतरिक्ष। फ्लोएम क्यों कर रहे हो यार? फ्लोएम अगर, अच्छा सॉरी, फेल्लम की बात कर रहे हो, सॉरी, फ्लोएम नहीं, फेल्लम। फेल्लम की बात करते हो, फेल्लम तो इंटरनल पार्ट है ना, फेल्लम क्यों करेगा? इसमें ज्यादा वृद्धि कौन करेगा बताओ, हार्टवुड या सैपवुड? अगर हम ये कह दें कि प्लांट है और प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना रैपिडली, तो पौधे की आयु बढ़ने के साथ साथ यही ना बढ़ेगा, ये सैपवुड बढ़ेगी कि हार्टवुड? डार्क वाली सैपवुड तो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी ज्यादा कौन सी बढ़ेगी? हार्टवुड। हाँ, निकिता ने सही किया, क्वेश्चन सॉल्व करी है निकिता अच्छा खासा। हार्टवुड। हाँ, राजपाल पगला गए हैं। चलो यार, सर हिंदी में सही दिया है। अच्छा, हिंदी में सी दिया है। चलो, इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन। इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी का मतलब समझते हो? जैसे ये कोई प्लांट, अब ये इसमें प्राइमरी जाइलम के अंदर अगर कुछ फ्लोएम पार्टिकल हैं, अगर किसके अंदर? प्राइमरी जाइलम में, है ना, ये फ्लोएम है, और उसके साथ साथ ये सेकेंडरी जाइलम में भी कुछ फ्लोएम पार्टिकल हैं। सेकेंडरी जाइलम में भी कुछ फ्लोएम पार्टिकल हैं। तो इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी समझ रहे हो ना, ये सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। तो इंटर और इंट्रा, इंटरजाइलरी का मतलब जाइलम के अंदर, और इंट्रा का मतलब है उसके अंदर, और इंटर का मतलब जाइलम के बीच में। तो इंटर और इंट्राजाइलरी अगर हम बात करते हैं, ये दोनों के दोनों
कंडीशन किस में पाई जाती है? ऑप्शन में आपके पास है बिग्नोनिया, मिरेवलिस सलापा और एक्रेंथीस और स्ट्राइकोनस। बताइए विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इंटरजाइलरी, इंटरजाइलर, हाँ ए, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया। आपने कहा स्ट्राइकनस में इसका राइट आंसर होगा, देन आंसर इज गोज टू ए, दैट क्वेश्चन स्ट्राइकनस। सवाल नंबर 80 आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए और फटाफट आंसर करिए। 80 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, फ्रूट बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज लुमिनिसेंट, होगा जुमनिसेंट नहीं, लुमिनिसेंट, जो प्रदीप्तमान होता है। जैसे जुगनू देखिए ना, जुगनू, जुगनू जैसे चमकता है, वैसे कौन सा फंजाई है जिसकी फ्रूट बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस इज लुमिनिसेंट? अगैरिकस है, प्लूरोटस, आपने का प्लूरोटस है, फेलस है या पॉली स्ट्रक्टस है? विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। जुगनू की तरह स्फुर्दीप्त होना मतलब प्रदीप्त होना, चमकना, बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर है और इसका सही उत्तर बताइए। सभी लोग आंसर करो, मैं एक बार देख लूंगा। सुधा ठाकुर बी कर रहे हैं, निकिता भी कर रहे हैं, कुमकुम भी कर रहे हो। अरे यार अगैरिकस, प्लूरोटस, अच्छा अगैरिकस तो नहीं होगा और ना ही प्लूरोटस होगा। अब बताओ कौन सा होगा। प्लूरोटस होगा? नहीं रश्मि, नहीं होगा, नहीं मालती विष नहीं होगा। अभी बताइए आप लोग कौन सा होगा। सॉरी वी होगा। अच्छा भेड़ चाल चल रही है तुम। हाँ प्रिया, प्रिया, कुमकुम, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ आज थोड़ा सा हेडेक है, सर दर्द है, और सर दर्द के साथ साथ श्वेता कुमारी ने एकदम सही दिया है, कुमकुम डी होगा, हाँ बिल्कुल। कोमल आपने का पॉलीस्ट्राइक्टस होगा, पॉलीस्ट्राइक्टस होगा, डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। बस ज़्यादा सवाल नहीं कराएंगे, 90 सवाल तक कराएंगे आज, बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपको पता है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेला फ्यूजन कोराई धान के खेत में खोजा गया था। तो ये फंगस डिजीज, सॉरी फंगस के द्वारा खोया जाने वाला ये ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ प्लांट हार्मोन है। तो ये फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी से मिलता है, फ्यूजेरियम सोलेनी से मिलता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से मिलता है, फ्यूजेरियम लॉन्गीपस से मिलता है। बताइए क्या कर दियो भाई अमृता। 81 में बताओ क्या बोलोगे। बहुत अच्छा प्रिया, प्रिया वेल डन, मतलब सभी लोगों ने आंसर दिया, सभी लोगों ने आंसर दिया। फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 82 आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा ऊपर उठा दूं जिससे आप लोग देख पाए। टू प्लांट्स शो नॉर्मल क्रोमोसोम बाइवेलेंट इन मियोसिस। आपने देखा दो पौधे नॉर्मल क्रोमोसोम बाइवेलेंट्स इन मियोसिस शो करते हैं व्हेन द टू आर क्रॉस्ड, लेकिन जब क्रॉस होते हैं दे द प्रोजेनी शो ए क्वाड्री बाइवेलेंट। दिस सजेस्टेड दैट, तो इनको क्या सजेस्ट करोगे। बोथ द प्लांट्स आर ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स, दोनों हेटेरोजाइगोट्स।
both the plants are translocation homozygotes. One plant is normal and other translocation is heterozygote. Both plants are tetrasomics कंडीशन पाई जाती है। बताओ भाई 82 में रश्मि, स्वाति, ऋचा। ऋचा का सी बता रही है, क्यों सी बता रही हो? रश्मि और स्वाति ने ए बताया है, कुमकुम ने सी बताया है। अरे यार सर, मैं भेड़ लेकर आ गई हूँ, सबसे क्वेश्चन गलत होते हैं ताकि कहना भूले नहीं सबको। अच्छा, राधे कृष्णा 82 का ए कहते हैं, रुचि ए कहते हैं। चलो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, जबकि हाँ देखिए इधर बिल्कुल सही है। जब दो प्लांट्स अपने का नॉर्मल क्रोमोसोम बाइवेलेंस मियोसिस में शो करते हैं तो दोनों क्रॉस कराने पर प्रोजनी अगर क्वाड्री बाइवेलेंट होती है तो बोथ आर ट्रांसलोकेशन ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। ए होगा सही आंसर। वन प्लांट्स ऑफ नॉर्मल एंड सेकेंड ऑफ हेटेरोजाइगोट, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों कैसे होंगे? हेटेरोजाइगोट्स। अगला सवाल, थोड़े से लेंदी सवाल आ गए, ये तो कर ही लोगे यार, बहुत इन सवालों में बहुत कराया। जेनेटिक्स में इतना ज़्यादा पढ़ाया हूँ, हमें लगता है जेनेटिक्स में हमने लगभग 70 से 80 क्लासेस दी हैं, पोस्टमार्टम कर दिया है जेनेटिक्स का। इस सवाल को जरा बता देना, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो कर ना पाए। ए गोल्डन फ्लावर फीमेल प्लांट was crossed with white flowered male plant. The progeny was golden. In reciprocal cross white flower, which of the following alternative correctly explain it? Flower color in sex linked, while flower color is dominant, flower color is recessive, flower color is transmitted through the cytoplasmic factor. जब एक सुनहरे फूल वाले मादा सफ़ेद फूल वाले नर पौधे से संकरण कराया गया तो सुनहरी संतति उलट संकरण में संतति में चेंज हो जाती है। डेटा फिनिश कब होगा? चलो करो जरा, देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं। नहीं पढ़ लो अच्छे से कुमकुम, अभी पढ़ लो ये सवाल बढ़िया से पढ़ लो भाई। मैं बैठा हूँ आराम से, इत्मीनान से पालती मार के बैठा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ के और जवाब दो, पूरा वक्त दे रहा हूँ। राधे कृष्णा तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। अनुराधा, जरा सोच समझ के आंसर करना, फिर से मैं दोहरा दूं। रेसिप्रोकल क्रॉस प्रोजनी हेलो नमस्ते, राजीव एकेडमी। इस समय मैं लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, आप इसी टाइम पे फोन करते हो, है ना? आगे पीछे किया करो। ठीक बेटा। बताइए भाई कितने लोगों ने जवाब दिया इस सवाल का? कोमल सी कहते, नहीं बी कहते हो। शुभम भारद्वाज सी कहते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फ्लावर कलर इज डोमिनेंट। अच्छा देखो देखो जरा, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हो। जब गोल्डन फ्लावर फीमेल प्लांट वाज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर मेल प्लांट, जब गोल्डन फ्लावर का फीमेल प्लांट अगर वाइट फ्लावर मेल प्लांट के साथ हम क्रॉस कराते हैं तो मेल यहाँ पर डोमिनेंट है, सॉरी फीमेल डोमिनेंट है और मेल रिसेसिव है। द प्रोजनी वाज गोल्डन। तो
प्रोजनी कैसे करिए गोल्डन, क्रॉस वाइल द फ्लावर, जब इसका हम उल्टा क्रॉस करा देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट क्रॉस एक्सप्लेन, फिर अल्टरनेट क्रॉस होता है। तो भाई मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया था, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का करैक्टर है। किसी ने किया कुछ क्रिएटिव पॉइंट, बहुत अच्छा, वेल डन। कुछ क्रिएटिव पॉइंट, एक बच्ची ने इसका सही आंसर दिया है। और आपको मैं बता दूं, ओनली द फ्लावर कलर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक फैक्टर। क्यों? रेसिप्रोकल क्रॉस कितने मैंने कराए थे साइटोप्लाज्मिक फैक्टर में, आप लोगों को पता नहीं है क्या? जब हमने रेसिप्रोकल क्रॉस कराए तो ये देख नहीं रहे हो ना, करेक्टली एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव। बहुत सही, सब पढ़ाना बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। प्रीति, ममता, रुचि, है ना, अमृता। ट्रापा, ट्रापा जो होता ना सिंगाड़ा, सिंगाड़े में जो स्पाइंस होते कांटे, वो किसके मॉडिफिकेशन है? ट्रापा में फल में कांटे रूपांतरित होते हैं। कुमकुम तुम ध्यान नहीं दी इस बार, है ना? डी भी बता दें। अच्छा, चलो जिन लोगों ने पढ़ा था उन लोगों को तो करना चाहिए था, जिन्होंने नहीं पढ़ा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है और वो नहीं कर रहे ना, इनके लिए कैसे बहुत कटवैटी कर, सेक्शन में आके बहुत बातें करते हो ना। पढ़ाई कर लो, जेनेटिक्स की सारे क्लासेस जितने मैंने डिटेल से पढ़ाया ना, जेनेटिक्स इतना डिटेल से कोई पढ़ाता नहीं है। फिर से दोहरा दूं, एक बार उठाकर जाके देखो। कह रहे सर मैंने अपने नोट्स में डी लगाया था और मेरा सही भी है। अच्छा चलो, स्पाइंस ऑफ ट्रापा, सिंगाड़े में पेटल, सेपल, स्टाइल, स्टेमन्स। सेपल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्पाइंस इन ट्रापा। सिंगाड़े में सेपल्स जो होते हैं, कैलिक्स, वो स्पाइंस में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप लोग? 84 का सेपल्स, कैलिक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज डेथ चेयर? आपको पता है, राजा को मार दिया था ड्यू टू मशरूम पॉइजनिंग। वो पाइलोबोलस क्लैनी, फैसिल्यूलोटा कॉम्पेस्ट्रिस, वोलेटस मिराविलिस, फैलियोडेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी लोग कर पाएंगे इसको तो मुझे पता है, क्योंकि इतनी बार सॉल्व किया होगा आप लोगों ने पेपर में, इसको तो कोई बच्चा गलत करेगा ही नहीं। सुषमा भारद्वाज, सर आज मेरी पहली क्लास है मेरी। चलो कोई बात नहीं सर, 3 में आपने जो बताया वो बता रहे हैं सर। अच्छा, जैनुल अबेद्दीन, सर 9 to 10th ये स्टेट साइंस से हूँ, फिर बीएससी जूलॉजी ऑनर्स से हूँ, मुझे कौन कौन सा रीड करना पड़ेगा? जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। बेटा जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। इतना लेट क्यों पूछ रहे हो? जब परीक्षा की तिथि आ जाएगी तब। और आपको बता दें बीपीएससी की परीक्षा डेट मतलब वो कर दी गई है, चेंजमेंट कर दी गई है ईएमआरएस को लेकर, इसलिए ठीक है। इसको सीजर फंजाई भी कहते हैं, मतलब सीजर का मतलब राजा सीजर था जिसको मार दिया था उसकी रानी ने कप में पिलाकर, इसलिए इसको सीजर फंजाई भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड रस्ट ऑफ टी, इसमें 2 सवाल बताने हैं। एक तो बताना है कॉस्ड बाई, और एक कौन सा एल्गी है, विच क्लास एल्गी, ये बताने हैं। रेड रस्ट ऑफ टी, चाय का लाल किट बयाद ही किसके कारण होता है, एक तो ये बताना, और वो कौन से क्लास का एल्गी है, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, या आपने कहा जैंथोफाइसी, यूरोमाइसी, हेमेलिडी, क्रोनेट्रियम, सिफेलियोरस, वायरसेंस। क्लास जरूर बताइएगा। सिफेलियोरस, वायरसेंस, ग्रीन एल्गा।
बहुत अच्छा। सिफेलियोरस वायरसेंस, ग्रीन एल्गा, सीजर फंजाई, हाँ बहुत अच्छा। क्लोरोफाइसी, वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। सभी लोगों ने राइट आंसर दिया, सिफेलियोरस वायरसेंस, और आपने कहा ये क्लोरोफाइसी के मेंबर है, इसको हम ग्रीन एल्गा कहते हैं, है ना, ग्रीन एल्गी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, दोनों सवाल पूछे जाते हैं इसलिए मैंने पूछा था उसका। स्क्लेरोटियम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई प्रोड्यूस एपोथीसियम आफ्टर जर्मिनेशन। और कौन सा फंजाई है जो जर्मिनेशन के बाद एपोथीसियम बनाता है? निम्नलिखित फफूंद में से किस फफूंद का स्क्लेरोथियम अंकुरण के बाद एपोथीसियम में बना देता है? तो आपने कहा कौन सा फंगस का, बताइए, स्क्लेरोथियम एपोथीसियम में आफ्टर जर्मिनेशन, कौन है ऐसा? क्लेबिसेप्स, सेडरोटिना, स्क्लेरोटियम, राइजोक्टोनिया। विच इज द राइट आंसर? प्रिया प्रिया पढ़ा करो, मन लगाकर बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करा करिए। सभी लोग जितने भी हैं हमारे मित्र, जितने भी हमारे साथी इस सेशन से हैं, मैं सभी लोगों से एक ही अपील करूंगा फिर से कि सभी लोग देखो बेटा, विषय अगर आप विषय से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो विषय पे काम करो। जितना सब्जेक्ट से प्रेम करोगे ना, जितना सब्जेक्ट पे काम करोगे ना, जीवन बन जाएगा। मैं जानता हूँ सिलेक्शन के बाद यार इतनी सैलरी मिलती है, जब आप प्रवक्ता हो जाओगे, जब आप टीजीटी में सिलेक्ट हो जाओगे, एलटी में सिलेक्ट हो जाओगे ना, भाई साहब पैसा नहीं गिन पाओगे, इतना पैसा मिलता है। एक महीने की सैलरी खर्च नहीं कर पाओगे, दूसरे महीने की सैलरी आ जाएगी, क्योंकि एक महीने की आपकी सैलरी आएगी भी 5 से 10 तारीख के बीच में, और 20 तारीख तक आप खर्च करोगे, तब तक फिर इंतज़ार करोगे अगली सैलरी का, उससे खर्च करेंगे। तो मतलब साल 2 साल तो खूब खर्च करोगे, उसके बाद खर्च नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लो। अगर आप 100% मेहनत कर लोगे विषय पर, तो विषय आपका जीवन निखार देगा। इसलिए सारे काम, सारे मतलब जितने भी समय जहाँ से भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, समय को बचाकर और अपना पढ़ाई में समय बढ़ाओ, जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाए। और बढ़ाना, सभी लोगों को बढ़ाना है। क्लेबिसेप्स परप्यूरिया, ये होगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया होगा। सर रजिस्ट्रेशन में गलती हो गया है सर, एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं? सुरभि कुमारी मुझे कॉल कर लेना बेटा। अंतरिक्ष श्रीवास्तव कहते प्लीज सर सपने मत दिखाइए। क्यों ना दिखाऊं यार, बताओ। अगर आप सपने नहीं देखोगे तो फिर सपने नहीं देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? लक्ष्य बनाओ। एक होती ना कुत्ते वाली दौड़, मैंने आप लोगों को शायद एक कहानी सुनाई थी, नहीं सुनाई थी तो मैं सुनाता हूँ 1 सेकंड के अंदर, मुझे 2 मिनट का वक्त दो, मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। एक बार मैं एक मंदिर के पास से गुजरा, रोड के किनारे छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, वहाँ पर पुजारी के साथ एक छोटा सा कुत्ता भी रहता था। तो वो, मैं वहाँ नल पे पानी पीने के लिए खड़ा हुआ, तो मैंने देखा वो कुत्ता वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आती थी उन गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाता था, और कुछ दूर तक जाता था और वापस लौट आता था। हर गाड़ी के पीछे कुत्ता दौड़ता था और वापस जाता था, फिर लौट आता था। तो भाई आप लोगों ने भी ऐसी कंडीशन बहुत सारी देखी होगी, बहुत सारी गाड़ियों के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं। अच्छा ये मानो कि अगर कोई कार सवार या कोई गाड़ी, अगर कुत्ता दौड़ रहा है और आप कार में ब्रेक लगा के रोक दो, आप रोक दो, गाड़ी को रोक दो, कुत्ता उस गाड़ी का क्या कर लेगा? मुझे ये बता दो, कुत्ता उस गाड़ी का क्या बिगाड़ लेगा? हर कार के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था, अगर आपने वहां पर कार रोक दी तो कुत्ता वहां पर क्या बिगाड़ लेगा उस कार का? तो मतलब लक्ष्य विहीन दौड़ रहा था वो, उसका कोई टारगेट नहीं था, दौड़े पड़ा है, जो भी गाड़ी आ रहा है उसका पीछे दौड़े पड़ा है। तो आप लोग अपना लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट सुनिश्चित करो, उसके पीछे दौड़ो। उस कुत्ते की तरह दौड़ बिल्कुल ना दौड़िए कि जो भी गाड़ी आ रही है उसके पीछे दौड़ दे, ये वैकेंसी आ रही, यहाँ आ रही, वहाँ नहीं। एक टारगेट सब्जेक्ट पर पकड़ होगी, उसके बाद हर परीक्षा पास करेंगे, हर परीक्षा पास करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 88 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन ब्रांच्ड हॉस्टेरियम इज फाउंड? कौन सा एक ऐसा पैथोजन है जिसमें ब्रांच्ड हॉस्टेरियम पाया जाता है? सभी लोग समझ गए। तो चलिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे लेट आते हैं। चलो भाई बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एपोथीसियम पैथोजन ब्रांच्ड हॉस्टेरियम फॉर्म? कौन सा पैथोजन है जिसमें ब्रांच्ड हॉस्टेरियम पाया जाता है, जिसका हॉस्टेरिया कैसा होता है? शाखित। तो विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन? बताइए। ऑप्शन में है एरिसाइफी ग्रैमिनीस, एरिसाइफी पॉलीगोनिस, पर्नोस्पोरा पाइसी, सिनकाइट्रियम इंडोवाइटिकम। सिनकाइट्रियम इंडोवाइटिकम इसमें ब्रांच्ड हॉस्टेरिया नहीं होती है, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो करता है। पर्नोस्पोरा ग्रीन येरा बाजरा करता है। एरिफाइसी पॉलीगोनियम ना करके एरिफाइसी ग्रैमिनिस में होगा। किस में होगा? एरिफाइसी ग्रैमिनिस। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका राइट आंसर किया होगा। अगर किसी दिन उसको कोई मिल जाता तो 3 इंजेक्शन की तैयारी हो जाती उसकी। अच्छा, नहीं अमृता, कुछ नहीं करता वो। नहीं, ध्यान दो भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? एरिफाइसी। अरे ब्रांच्ड पैथोजन की बात कर रहा, ब्रांच्ड। 89 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटेट टू एंट्री द पॉलिन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। अरे वाह, मैंने कराया ही ये सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो पॉलन को क्या करता है? रिसीव करता है। और ध्यान रखना, जो पॉलन को रिसीव करता है, हेलो बताइए। हाँ, यही व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, आपको पता है कि ओव्यूल में एक स्पेसिफिक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सिनर्जिड कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं या एपिसिटी कहते हैं। तो ये संरचना को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूरेटर। और ऑब्ट्यूरेटर ये पॉलन को रिसीव करता है, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। सर, इफ आई हैव माई वे I will build my house in front of your academy. I want to become like you. Thank you so much. बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को पाएंगे और आप ज़रूर अपना घर बनाइएगा। और आज के सेशन का अंतिम सवाल आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि बस इतने ही सवाल आज कराऊंगा। उसका कारण है केवल आज थोड़ा सा मन सही नहीं है और हल्का सा सर दर्द है, पता नहीं क्यों। मौसम कुछ चेंज है इसलिए। अ रिंग ऑफ मल्टीसिलेटेड जूगोनिडियम इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स चिग्निमा ओइडोगोनियम कारा। को पता है ना, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर मल्टीसिलेटेड है ना, मल्टीसिलेटेड स्ट्रक्चर एक फॉर्म होती है मल्टीसिलेटेड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन चिगोनेडियम। किस में पाई जाती है? हाँ, ब्रिज का फॉर्मेशन पाया जाता है। बहुत अच्छा, प्रिया, आपको तो याद होगा ये क्वेश्चन, मुझे पता भी है।
क्योंकि आप लोगों को तो ऑफलाइन पढ़ाया था उस समय। बताओ किस में पाई जाती है कंडीशन? ओइटोगोनियम में। सुधा ठाकुर ने सी किया, बाकी लोगों ने बी किया, कुछ लोगों ने ए किया, और ये करेक्ट आंसर किया है सुधा ठाकुर ने सी। ओइटोगोनियम इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ओइटोगोनियम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स इनफ फॉर टुडे। और जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, वे लोग कर लेंगे। और हम 1 सेकंड के अंतर्गत आप सभी मित्रों के नाम पढ़ लेते हैं। दशरथ प्रसाद सिंह, क्या हाल है तुम्हारा? कहाँ थे भाई? सर सूमो की टेबलेट खा लेना। अच्छा राजपाल, धन्यवाद। रश्मि, ओमवीर, साइंस बायोलॉजी, अमृता, अनुराधा, अनुराधा 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 2 हैं। रश्मि यादव, साधना, दशरथ, ममता प्रजापति, मालती विश और हुमा, मुर्ताज, रुचि, साइंस बायोलॉजी। चलो भाई, प्रीति चौधरी, कोमल भार्गव, अंकिता भटनागर, गोल्डी वर्मा, हबीबा फिरदौस। हबीबा फिरदौस, क्या हाल है तुम्हारा हबीबा? अमृता पांडे, श्वेता कुमारी, रुचि पटेल, रश्मि, कुछ क्रिएटिव, राजपाल, सुसुम भारद्वाज, सुषमा बनती है ना। चलिए भाई, प्रीति, सुरभि, अमृता, अनुराधा, दशरथ। सर चिकनगुनिया हो गया था भाई, ख्याल रखा करो दशरथ प्रसाद, और पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करो भाई, आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है ना। आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी, मतलब है तो सभी का ज़रूरी, ऐसा नहीं है कि किसी का ज़रूरी नहीं है, सिलेक्शन सभी का ज़रूरी है। तो एक नोटिस आ गई है बीपीएससी टीचर को लेकर, और मैं सोच रहा हूँ उस नोटिस को आप लोगों को 2 सेकंड के अंतर्गत हम सूचना दे दें। तो इसी से आप लोग, अतुल प्रसाद जी ने ये शेड्यूल थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, तो इसके तुरंत बाद आप लोग सभी लोग लाइव आ जाइएगा 2 मिनट के लिए। मैं आप लोगों को एक बीपीएससी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बता देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा मैसेज भेजी हो रितु, क्या भेजी हो भाई? पढ़ लेता हूँ, अब आराम से बैठ के ही पढ़ता हूँ, है ना। हाँ, 1 सेकंड के अंतर्गत मैं पढ़ लेता हूँ 2 मैसेज। क्या क्या भेज दिए हो इतना बड़ा बड़ा? सुरभि, आपका नंबर नहीं है, मेरा रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, सो एडिट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मेरा नंबर ये है, तो ये लो, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये लिखा 9795879197। सुरभि, इस पर आप मुझे कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साधना, सर मैंने बीएससी एमएससी में सेल्फ स्टडी करके टॉप किया करती थी, या यहाँ भी कर सकती हूँ अगर सेल्फ स्टडी करूँ? रितु तिवारी, बेटा सेल्फ स्टडी अगर आपने एमएससी बीएससी में टॉप कर दिया तो एक बार एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, नहीं एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। सो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपने नाम लिख दिया है आप उस पर उसी नंबर से परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे थे मैं? रितु, कंपटीशन है यहाँ, ऑब्जेक्टिव होता है, थियोरेटिकल नहीं होता है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सारा कंटेंट तैयार कर लिया तो 100% टॉप कर जाओगे। बस फिर से मैं दोहरा दूँ एक बार, अकॉर्डिंग टू सिलेबस
अगर आपने सभी चैप्टर और MCQs तैयार कर लिए अच्छे से, उतनी मेहनत करके, तो 100% टॉप कर जाओगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।